नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज है 19 जून 2026, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की नौकरी, शिक्षा, रोजगार, मौसम से जुड़ी खबरें एवं बेरोजगार नौजवानों, किसानों और जीविका दीदियों से जुड़ी 10 बड़ी और अहम ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए बल्ले बल्ले, पीएम मोदी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2400 करोड़ रुपए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के सफल क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इससे 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में करीब 1200 अतिथि शामिल होंगे, जबकि देश भर के 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बिहार में क्षेत्रीय कार्यक्रम पटना के राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मुख्य अतिथि तथा विधायक संजीव चौरसिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार में जमीन फ्लैट खरीदना हुआ बहुत महंगा, सर्किल रेट बढ़े, रजिस्ट्री के लिए भी जेब पर बढ़ेगा बोझ। दोस्तों, बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने पूरे राज्य में सर्किल रेट यानी MVR बढ़ाने का निर्णय लागू कर दिया है। नए नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में MVR को 1.6 गुना बढ़ाया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे 2 गुना कर दिया गया है। सर्किल रेट बढ़ाने से अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे खरीदारी महंगी हो जाएगी। और सरकार ने यह भी नया सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिससे अब सभी रजिस्ट्रेशन इसी नए मूल्यांकन के आधार पर होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में MVR आखिरी बार 2013 में और शहरी क्षेत्रों में 2016 में बढ़ाया गया था। अब लंबे अंतराल के बाद यह बदलाव किया गया है। इस फैसले का सीधा असर रियल एस्टेट बाजार और आम खरीदारों पर पड़ सकता है, क्योंकि अब संपत्ति खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा। भोजपुर एनकाउंटर का वीडियो वायरल, हंगामे के दौरान भीड़ पर जवान ने तानी राइफल, लोग बोले गोली मत चलाइए। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में हुए पुलिस मुठभेड़ के विरोध में सड़क जाम कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस का जवान भीड़ की ओर राइफल ताने दिखाई दे रहा है। वीडियो में मौजूद लोग लगातार जवान से गोली नहीं चलाने की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की ये पुष्टि हम नहीं करते हैं। एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आई इस वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा में ला दिया है। विदेशी हसीना के इश्क में पटना का बाबू कंगाल, इंस्टाग्राम पर हुस्न का जाल बिछाकर लगाया 4 लाख का चूना। गर्दनीबाग इलाके में रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक को विदेशी लड़की से ऑनलाइन डेटिंग करना बहुत महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने खूबसूरत लड़की की आड़ में युवक को ऐसा जाल बिछाया कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई के 4 लाख रुपए गंवा दिए। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। इस धोखाधड़ी की शुरुआत इंस्टाग्राम पर दिखे एक आकर्षक विज्ञापन से हुई। विज्ञापन में दावा किया गया था कि इसके जरिए दुनिया भर की सुंदर लड़कियां से ऑनलाइन डेटिंग की जा सकती है। युवक इस जाल में फंस गया और दिए गए नंबर पर संपर्क किया। अपराधियों ने उसे मांगर बेला नाम की एक कथित विदेशी लड़की से कनेक्ट कर दिया। कुछ दिनों तक मीठी बातें कर लड़की ने युवक का भरोसा जीत लिया। भरोसा जीतने के बाद लड़की ने युवक को एक वेबसाइट का लिंक भेजा और कहा कि इस पर कुछ आसान टास्क पूरे करके वह घर बैठे लाखों कमा सकता है। शुरुआत में युवक को कुछ टास्क के बदले मुनाफा भी मिला। इसके बाद लड़की के कहने पर उसने बड़ी रकम निवेश करना शुरू कर दिया। जब युवक ने अपना पैसा निकालना चाहा तो वह अटक गया। लड़की ने टैक्स और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर उससे और पैसे डलवा दिए। 4 लाख रुपए डूबने के बाद युवक को समझ आया कि अब वह ठगा जा चुका है। तो अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं तो इससे बचें। इस तरह का कोई भी अफवाह पर भरोसा बिल्कुल ना करें। बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार, अब कोरियर कंपनियों की तर्ज पर डाक विभाग देगा फ्रेंचाइजी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए डाक विभाग आत्मनिर्भर बनाने का नया अवसर लेकर आया है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी योजना के तहत युवक, युवतियां और छोटे व्यवसायी अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन कर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को नियमित आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि लोगों को भी अपने आसपास ही डाक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रेल डाक सेवा यू मॉडल मुजफ्फरपुर के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों तक डाक सेवाएं पहुंचाना है जहां नियमित डाकघर नहीं है या सेवाओं की पहुंच बहुत सीमित है। विभाग चाहता है कि आम लोगों को उनके नजदीक ही डाक संबंधी सुविधाएं मिल सके और युवाओं को रोजगार का नया अवसर प्राप्त हो।
शहरी बेघर परिवारों को मिलेगा पक्का घर। बिहार सरकार ने मंजूर किए 74.94 करोड़ रुपए। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74.94 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न शहरों में चल रही आवास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में किया जाएगा। सरकार के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने योजना के लिए केंद्रांश की राशि जारी की है। इसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि को मिलाकर कुल 74 करोड़ 94 लाख रुपया की अधिक राशि खर्च की जाएगी। इस राशि के उपयोग की मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दी गई है। योजना के अंतर्गत नगर निकायों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को इस राशि का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार करना होगा। इससे निर्माणाधीन आवासों का काम तेज होगा और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सकेगी। सियासत का पावर सेंटर बदला। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले से शिफ्टिंग शुरू। पिकअप वैन में निकला सामान तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पहुंचा। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से सामान निकलना शुरू हो गया है। इस दौरान एक पिकअप वैन में सामान लादकर उसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला पिछले 21 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव के पास रहा है। यह बंगला लंबे समय से बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को राज्य के नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते 39 होल्डिंग रोड स्थित दूसरा बंगला आवंटित किया गया है। इसके बावजूद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। अब इसी क्रम में मंगलवार को वहां से सामान निकालकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। पिकअप वैन के जरिए सामान को एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ले जाया गया। अब कमेंट करके आप बताइए कि आखिर ये शिफ्टिंग का जो काम चल रहा है क्या ये सही है? सरकार को या विभाग को राबड़ी देवी का ये आवास खाली करवाना चाहिए। बिहार के नालंदा जिले में अपराधियों ने एक के बाद एक 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना सिलावा थाना क्षेत्र से हुई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलरी कारोबारी से करीब 45 लाख रुपए की जेवरात से भरा बैग लूट लिया। दूसरी घटना परवलपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर करीब 25 लाख रुपए की डकैती डाल दी। दरअसल पहली वारदात सिलवा थाना क्षेत्र के भूई मोड़ के पास हुई। यहां ज्वेलरी कारोबारी मोनू कुमार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और उनके पास जेवरात से भरा बैग था, जिसमें करीब 15 किलो चांदी और लगभग 3 लाख रुपए कीमत का सोना रखा हुआ था। मोनू कुमार ने बताया कि जैसे ही वह भूई मोड़ के पास पहुंचे, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्तौल के बट से उनके सिर पर हमला कर दिया और इसके बाद बैग छीन लिया और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। नीट यूजी 2026 के लिए एनटीए ने जारी की एडवाइजरी। ड्रेस कोड लागू, बारिश में प्लास्टिक पाउच का कर सकते हैं इस्तेमाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना है और ड्रेस कोड क्या रहेगा, यह साफ किया गया है। बारिश के मौसम को देखते हुए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। साथ ही पारदर्शी पानी की बोतलें ले जाने की भी इजाजत है। एनटीए ने सलाह दिया है कि छात्र हल्के रंग के हाफ स्लीव कपड़े पहने। फुल स्लीव कपड़े पहनने पर भी अनुमति है, लेकिन ऐसी स्थिति में समय से पहले केंद्र पहुंचना जरूरी होगा। धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र और प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहनने की अनुमति रहेगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के लिए जल्दी पहुंचना होगा। सभी उम्मीदवारों की प्रवेश पहले से अनिवार्य जांच होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचे, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिहार में आज बदलेगा मौसम, कई जिलों में होगा बारिश। बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जून को राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। वहीं पटना समेत दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में भी मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और तमाम ऐसी खबरें जो आपके लिए जरूरी थी। हम इसी तरह की खबरों को हमेशा और हर रोज लेकर आप सबके सामने आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।